नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमर बिहार। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। शुरुआत सियासी गलियारे की खबर से। गोपालगंज में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के पैसा बांटे जाने पर विवाद शुरू हो गया है। पूर्व मंत्री नीरज कुमार ने तेजस्वी के इस करामात पर कविता लिख दिया है। नीरज कुमार ने लिखा कि पीछे से कोई कहता है कि ये लाल उन्हीं का है जिन्होंने लिखवा ली थी उनकी जमीन, बदले उसके चंद नोट के टुकड़े आंचल में सबके डाल आया था। लालू के लाल से पूछो गरीबी का माहौल क्यों उड़ाया, वोट को नोट क्यों दिखाया, इंसानों की मजबूरी का कुछ तो लिहाज कर लो, शर्म कर लो बबुआ। ये कविता के तौर पर तंज कसा है नीरज कुमार ने। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार ने इस वीडियो को ट्वीट किया और तंज कसा है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने यही वीडियो ट्वीट कर तंज कसा है। ठीक है। कौन सा तेजस्वी यादव लालू जी के बेटा। लालू जी का बेटा है। लालू जी के बेटा तेजस्वी यादव। जेल यात्री माननीय लालू प्रसाद के सुपुत्र माननीय तेजस्वी यादव का आचरण पिता जैसा। 2004 में ऐसा ही आरोप माननीय लालू प्रसाद जी झेले थे। बिहार में पंचायती आम निर्वाचन 2021 आदर्श आचार संहिता प्रभावित है और वहां वो पंचायती राज के प्रक्षेत्र बैकुंठपुर में लोक आस्था के महत्वपूर्ण पर्व तीज, महिलाओं का, बहनों का, बेटियों का हम सम्मान से सर झुकाते हैं और उनके आंचल में चंद रुपए देकर करके आचार संहिता का तो उल्लंघन किया ही है, साथ ही साथ लोक मर्यादा के विपरीत आचरण भी पेश किया है। इसलिए हमारी उम्मीद है कि पंचायती राज प्राधिकार आदर्श आचार संहिता के। दरअसल इससे पहले जेडीयू नेता नीरज कुमार ने एक ट्वीट कर तेजस्वी यादव पर सियासी हमला बोला और उन्होंने ट्विटर पर यही वीडियो पोस्ट किया था जिसमें तेजस्वी यादव महिलाओं के बीच 500 रुपए बांटते दिख रहे हैं। इस दौरान तेजस्वी जब महिलाओं से पूछते हैं कि क्या आप हमें जानते हैं, तो महिलाओं ने इनकार कर दिया। जिसके बाद मौके पर मौजूद एक व्यक्ति ने कहा कि ये तेजस्वी यादव हैं, लालू यादव के बेटे। नीरज कुमार ने दावा किया है कि ये वीडियो उस वक्त का है जब गोपालगंज से तेजस्वी यादव लौट रहे थे। तब उन्होंने रास्ते में महिलाओं को 500 रुपए दिए हैं और साथ ही इस वीडियो को लेकर उन्होंने तंज भी कसा है। और हमारे ब्यूरो चीफ अशोक मिश्रा जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। अशोक, इस तस्वीर को लेकर जाहिर है सियासत अपनी जगह है, लेकिन क्या वाकई आचार संहिता उल्लंघन को लेकर तेजस्वी की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं? देखिए, जिस तरह से जदयू के मुख्य प्रवक्ता और पूर्व मंत्री नीरज कुमार ने आरोप लगाया है, आप कह सकते हैं कि बिहार में पंचायत चुनाव हो रहे हैं और पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव ने जिस तरह से पैसे का वितरण किया है, 2004 में भी इस तरह का एक मामला आया था गाजर सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के संबंध में, और तेजस्वी भी लालू प्रसाद यादव के ही स्टाइल को अपनाए हैं। और लालू प्रसाद यादव का यह स्टाइल रहा है कि चाहे चुनाव हो या बाढ़ हो, तो जहां कहीं भी जाते थे तो गरीबों के बीच में, महिलाओं के बीच में रुपये का वितरण करते थे। तेजस्वी ने वही उसी परंपरा का निर्वहन किया है और इसीलिए नीरज कुमार ने निशाना साधा और नीरज कुमार ने निर्वाचन आयोग से मांग भी की है कि जो अगर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है तो उसको संज्ञान में ले आयोग और उन पर कार्रवाई करे। हालांकि उस पर जो आयोग की है कार्रवाई, वो कोई बहुत बड़ी कार्रवाई नहीं हो सकती है क्योंकि किसी का चुनाव प्रचार करने के लिए तेजस्वी यादव नहीं गए थे। लेकिन इतना कह सकते हैं कि तेजस्वी ने जो जिस तरह का कार्य किया है, तेजस्वी के इस कारगुजारी से विपक्ष को एक मौका मिल गया और यही वजह है कि नीरज ने हमला किया है। हालांकि आरजेडी की ओर से अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, न तेजस्वी यादव ही ने नीरज के आरोप का नोटिस लिया है। लेकिन इतना जरूर कर सकते हैं कि जदयू ने तेजस्वी यादव को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है और ये एक तरह से फिर बताया है कि विपक्षी दल के नेता होने के बावजूद भी वो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर। जी, बहुत शुक्रिया अशोक इस जानकारी के लिए।
आगे बढ़ते हैं। बिहार के डिप्टी सीएम एक दिवसीय दौरे पर अपने गृह जिला कटिहार पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी एमएलसी अशोक अग्रवाल के यहां प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत झोले का वितरण किया। कशिश न्यूज से खास बातचीत में नगर निकाय कर्मियों की हड़ताल पर उन्होंने कहा कि बातचीत चल रही है और जो भी नियमाकुल होगा वो किया जाएगा। लगातार बच्चों में बढ़ रहे वायरल फीवर पर उन्होंने चिंता जताई। साथ ही कहा कि सरकार इस पूरे मामले पर संवेदनशील है। उनसे बातचीत की हमारे कशिश संवाददाता रितेश रंजन ने। एक दिवसीय दौरे पे कटिहार में है और आप हमारे पीछे ये नज़ारा देख सकते हैं। ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जो है समाज के अंतिम पायदान तक लोगों को राशन पहुंचाया जा रहा ताकि कोई भूखा न रहे। इसकी शुरुआत कोरोना के समय में हुई थी, आदरणीय प्रधानमंत्री ने की थी। हमारे साथ डिप्टी सीएम है, बिहार के डिप्टी सीएम। सर, गरीब कल्याण योजना के तहत आज राशन का वितरण किया गया, क्या है देखिए, ये भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने, जब आपने देखा होगा कि कोविड 2019 का जब संक्रमण फैला तो फर्स्ट फेज में भी भारत के प्रधानमंत्री ने जो PHH के अंतर्गत जो हमारे गरीब परिवार हैं उन्हें राशन मुहैया करा, सस्ते दर पर राशन मुहैया कराया जाता है, उसे निःशुल्क राशन देने का फैसला लिया। और फेज़ 2 में भी हम सबों ने 81 करोड़ 35 लाख लोगों को निःशुल्क अनाज उन तक पहुंचाने का फैसला लिया और लगातार यह जारी भी है। और आपने देखा हुआ कि टीकाकरण, पूरे देश के लोगों को निःशुल्क टीकाकरण हम करने जा रहे हैं और एक अभियान के तौर पर एनडीए ने लिया है। हमारे भारतीय जनता पार्टी, जदयू और जो हमारे जितने सहयोगी दल हैं, सभी के कार्यकर्ता एक उत्साह से लगे हुए हैं, इसलिए कि सरकार का कार्यक्रम आम लोगों तक सही पहुँचे और प्रधानमंत्री जी जो चाहते हैं उनका ये सपना पूरा हो। ये हमारे ऐसे जो कार्यकर्ता हैं उसका दायित्व है। इसलिए हम सब मिलकर पार्टी का स्तर पर भी ये सुनिश्चित करते हैं कि उन तक प्रधानमंत्री ने जो कार्यक्रम दिया है वो कार्यक्रम पहुंच रहा है कि नहीं। और एक थैला भी हम लोग दे रहे हैं, तो उस थैले में वो अपना अनाज ले जाने के लिए उसका उपयोग करेंगे। और हमारे आज बिहार विधान परिषद के माननीय सदस्य रहे और इसके पूर्व मैंने भी एक थैला दिया और उस थैले में प्रसाद स्वरूप कुछ अन्न भी दिया, क्योंकि खाली थैला देना उचित नहीं था। इसलिए अनाज के साथ आज हम सबों ने अपने नागरिकों को, जो हमारी गरीब माताएं बहनें हैं, उनको थैला और अनाज देकर उन्हें प्रणाम किया है। वायरल फीवर बच्चों में, हाँ, वायरल फीवर के कारण इधर कई मामले आए हैं। हमने स्पष्ट तौर पर माननीय मंत्री और जो हमारे अपर मुख्य सचिव हैं उनको भी मैंने कहा है कि जो हमारे पास सभी आवश्यक मेडिकल ऑक्सीजन के संसाधन हैं और हमारे पास सदर अस्पताल और कई प्रकार के शिविर आज भी बेहतर हालत में हैं, तो वहाँ उन्हें इलाज के लिए भेजा जाए। और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे तमाम बच्चे जो वायरल फीवर से पीड़ित हैं वो स्वस्थ होकर घर जाए। कि बिहार नगर निकाय कर्मियों की जो हड़ताल है, सरकार गंभीर है और जो भी नियमाकुल होगा वो मांगे उनकी मानी जाएगी। साथ ही साथ वायरल फीवर, उन्होंने कहा कि संसाधन, जितने भी संसाधन हैं उन संसाधनों का उपयोग बच्चों के फीवर के बेहतरी के लिए किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं सरकार भी चिंतित है और इसके लिए सकारात्मक कदम भी उठाए जा रहे हैं। रितेश रंजन, कशिश न्यूज, कटिहार। पटना के बख्तियारपुर ताजपुर सड़क को फिर से बनाने की तैयारी की जा रही है। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने फिर से इसे लेकर पहल की है। दरअसल पिछले 4 साल से सड़क निर्माण का काम बंद है। पुल का एक हिस्सा टूटकर गिरने से काम को बंद कर दिया गया था। काम बंद होने की वजह से बैंक ने निर्माण एजेंसी को आगे लोन देने से मना कर दिया था। 51 किलोमीटर लंबी सड़क का आधा हिस्सा बन चुका है। सड़क के लिए 95% जमीन का काम का भी पूरा हो चुका है। अब मंत्री ने फिर से सड़क निर्माण के लिए पहल की है। उन्होंने कहा कि अब केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से सड़क का काम पूरा किया जाएगा। फैक्ट्री के गिरने से उनका काम बंद हो गया था और उसके बाद से लगातार वो काम बंद था। विभाग ने उसको पहल किया और पहल करने के बाद अभी उसमें कुछ सकारात्मक रिजल्ट आ रहे हैं। और जो केंद्र सरकार का निचाई के तहत जो वन टाइम इन्फ्यूजन पॉलिसी है, उसके तहत फंड इन्फ्यूजन पॉलिसी है, उसके तहत हम लोग उसमें भी प्रयास कर रहे हैं कि बैंक भी और राज्य सरकार भी मिलकर इस प्रोजेक्ट को फिर से दोबारा चालू करें। और उस प्रक्रिया में हम लोग आगे बढ़े हैं और बैंक ने भी अभी तक पॉजिटिव रुख रखा है और हमको उम्मीद है कि बहुत जल्द एक सुखद समाचार।
गोपालगंज में वायरल फीवर से अब तक कई बच्चों की मौत की खबर है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने सिर्फ एक बच्चे की एईएस से मौत की पुष्टि की है। सिविल सर्जन डॉक्टर योगेंद्र महतुर ने कहा कि 3 बच्चों की मौत की जानकारी मिली है, जिसमें 2 बच्चों को काफी गंभीर हालत में सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिनकी जांच नहीं की जा सकी और उनकी अस्पताल लाने से पहले ही मौत हो गई थी। लेकिन एक बच्चे में एईएस के लक्षण मिले थे, जिसे मुजफ्फरपुर भेज दिया गया था। अब उसकी मौत की पुष्टि एईएस से होने का दावा किया गया है। इसके अलावा गोपालगंज के बैकुंठपुर में 5 दर्जन से ज्यादा बच्चे वायरल फीवर से बीमार हैं। सैंपल कलेक्ट कर पटना भेजा गया है। वहीं कुचायकोट, कटेया, विजयपुर, भोरे प्रखंड में भी कई बच्चे वायरल फीवर से बीमार हैं। सदर अस्पताल में अलग से बच्चों के लिए वार्ड की स्थापना की गई है। यहां पर्याप्त मात्रा में बेड और ऑक्सीजन की व्यवस्था का दावा किया गया है। सीएस के मुताबिक स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। सीएस ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वायरल फीवर के लक्षण आते ही वे अपने नजदीकी अस्पताल में बच्चों को लेकर पहुंचे, ताकि समय रहते उनका इलाज हो सके। पूरी हम लोगों की तैयारी है। सारे बेड, ऑक्सीजन सप्लाई, सारे मेडिसिन, हमारे डॉक्टर, हमारे जीएनएम ट्रेन सभी ऑन ड्यूटी है। अभी जो रात में केसेज आए हैं वो बच्चे हैं और उसमें एक बच्चे तो नॉर्मल कफ कोल्ड के थे, एक बच्चे एईएस का है और सभी में सुधार हो रहा है। और एक बड़ी खबर समस्तीपुर से, जेडीयू के पूर्व विधायक राम बालक सिंह दोषी करार दिए गए हैं। आर्म्स एक्ट का ये पूरा मामला है। आर्म्स एक्ट में पूर्व विधायक राम बालक सिंह दोषी पाए गए हैं। न्यायिक हिरासत में पूर्व विधायक राम बालक सिंह को लिया गया है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता विधायक ने किया था हमला। साल 2000 का ये मामला है। विभूतिपुर से जेडीयू के विधायक राम बालक सिंह थे और इस पूरे मामले में आर्म्स एक्ट के तहत इन पर ट्रायल चलाया गया। इस पूरे केस में अब राम बालक सिंह दोषी करार दिए गए हैं। आर्म्स एक्ट में पूर्व विधायक राम बालक सिंह दोषी पाए गए हैं। न्यायिक हिरासत में फिलहाल राम बालक सिंह को लिया गया है। सजा मुकर्रर अभी नहीं की गई है, लेकिन दोषी करार दिए गए हैं। तो साल 2000 का ये मामला है। विभूतिपुर से जेडीयू के विधायक रहे हैं राम बालक सिंह और जाहिर है अब इनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। साल 2000 के मामले में इन्हें दोषी करार दिया गया है। आर्म्स एक्ट का ये मामला है और कब अगली तारीख, कब सजा का ऐलान होगा, ये अभी साफ नहीं हो पाया है, लेकिन दोषी करार दिए गए हैं। आर्म्स एक्ट में पूर्व विधायक राम बालक सिंह दोषी पाए गए हैं। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता पर हमला का मामला है। साल 2000 का ये मामला है। विभूतिपुर से जेडीयू के विधायक थे और इस मामले में आर्म्स एक्ट के तहत इन पर केस चला था। आर्म्स एक्ट के तहत ट्रायल चला था और आर्म्स एक्ट में ही इन्हें दोषी करार दिया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन समेत कई संस्थाओं ने भारत में सितंबर और अक्टूबर में तीसरी लहर आने की चेतावनी दे रखी है। कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों को सबसे ज्यादा खतरा होने की आशंका जताई गई है। इसे लेकर बिहार में बेहतर चिकित्सा व्यवस्था को लेकर सलाह भी दी जा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी स्वास्थ्य व्यवस्था लचर बनी हुई है। उत्तर बिहार के सबसे बड़े अस्पताल डीएमसीएच के शिशु रोग विभाग में वायरल फीवर से भर्ती बच्चों की बात करें तो 111 बच्चे शिशु वार्ड के आईसीयू में भर्ती हैं। नीकू वार्ड, पीकू वार्ड और जनरल वार्ड फुल हो चुके हैं। आलम यह है कि आईसीयू और जनरल वार्ड के एक बेड पर 2-2 बच्चों को रखा जा रहा है। वहीं मरीज के परिजन का कहना है कि अस्पताल में इलाज की व्यवस्था तो है, लेकिन यहां अस्पतालों में बेड की संख्या काफी कम है। एक बेड पर 2-2, 3-3 बच्चों का इलाज किया जा रहा है। एक बेड पर 2 से 3 बच्चे रहने के कारण डर लगा रहता है कि कोई और इन्फेक्शन बच्चे को ना हो जाए। इसीलिए अस्पताल प्रशासन को और बेड की व्यवस्था करनी चाहिए। वहीं शिशु रोग विभाग के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर सपाकरों ने कहा कि अस्पताल में बेड पूरी तरह से फुल है। मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वायरल फीवर और फ्लू की वजह से बच्चे बड़ी संख्या में अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं, लेकिन अस्पताल में बेड की कमी है। ऐसे बच्चों का इलाज करने में परेशानी हो रही है। हालांकि बेहतर इलाज की पूरी कोशिश की जा रही है।
हाल में तो मैंने इलाज तो हो रहा है, डॉक्टर आ रहे हैं, इलाज हो रहा है। हम लोग के रिलेटिव हैं, वो बच्चा हम लोग आते हैं देखने के लिए, तो वो तो इलाज हो रहा है। लेकिन अभी जिस तरह से पूरे बिहार में वायरल फीवर हो रहा है, बेड की कमी है, एक ही बेड पे दो बच्चा रखना पड़ता है। अगर और इससे ज़्यादा बढ़ेगा तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, इसलिए सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए। हमारे यहाँ जितने भी बेड अवेलेबल हैं सब पे बच्चे भरे हुए हैं, खाली नहीं है एक भी। तो मरीज काफ़ी संख्या में आ रहे हैं और तो हमें उन्हें मतलब कि उन्हें मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। बेड पटना के साथ साथ अन्य जिलों में भी वायरल फीवर ने बच्चों पर कहर बरसाना शुरू कर दिया है। पटना के पीएमसीएच की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहां भी बेड वायरल फीवर से पीड़ित बच्चों से भरा हुआ है। परिजनों ने बताया कि पिछले कई दिनों से बच्चों को फीवर आ रहा है। कई जगह इलाज कराने के बाद पीएमसीएच पहुंचे और उनका इलाज चल रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा बच्चों के एक साथ बीमार पड़ने से पीएमसीएच में भी बेड का संकट उत्पन्न हो गया है। और ये 5 तस्वीरें सिर्फ पटना की बात नहीं, पटना, गोपालगंज, सिवान, पूर्णिया, दरभंगा, हर जगह कमोबेश स्थिति एक जैसी है। बच्चे लगातार अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं और अस्पताल में बेड अब फुल हैं। वहीं वायरल फीवर पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि स्वास्थ्य समिति की टीम अस्पताल का दौरा करेगी। स्वास्थ्य समिति की टीम को रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं और बच्चों के समुचित इलाज करने के निर्देश दिए गए हैं। और मैंने स्वयं भी विभिन्न जो शिशु रोग विशेषज्ञ हैं उनसे बातचीत की है, जो हमारे विभिन्न मेडिकल कॉलेज के सुपरिटेंडेंट हैं या एचओडी पेडियाट्रिक्स हैं, उन लोगों से बातचीत किया है। और राज्य स्वास्थ्य समिति की टीम भी गई है देखने के लिए। और बातचीत में यही सामने आया है कि ये वायरल फीवर है और वायरल फीवर का जो प्रोटोकॉल है, जो दवाइयाँ हैं, वो सारी दवाइयाँ दी जा रही हैं और जो बच्चे हैं वो स्वस्थ होकर घर वापस जा रहे हैं। हाँ, विगत सप्ताह दिन से इन बच्चों की संख्या, ऐसे बुखार लगने वाले बच्चों की संख्या बढ़ी है, लेकिन जो जांच कराए गए हैं उस जांच में ये वायरल फीवर का ही लक्षण सब जगह से दिखाई पड़ा है। खबरें भी और भी हैं, लौटते हैं बस थोड़ी ही देर में। बिहार में नगर निकाय के करीब 30,000 चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों की हड़ताल आज चौथे दिन भी जारी है और मौजूदा वक्त में हालात ये है कि पटना की गलियां तो छोड़िए, सड़क किनारे अब कचरे का अंबार लगा हुआ है। कचरा उठाने वाली गाड़ी अब घरों तक नहीं जा रही है, लिहाजा लोग गली मोहल्लों में कचरा फेंक रहे हैं, जिसकी दुर्गंध से मोहल्ला या फिर गली के लोग परेशान हैं। एक दिन में पटना में करीब 800 टन कूड़ा निकलता है और उस हिसाब से आज चौथा दिन है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 3000 टन से भी ज्यादा कूड़ा सड़क पर होने के बावजूद बीच का रास्ता निकालने या फिर प्रदर्शनकारियों की मांगों पर विचार नहीं किया जा रहा है। और बात सिर्फ पटना की नहीं है, राज्य के सभी जिलों में कर्मचारियों की हड़ताल से शहरों में सड़कों पर गंदगी है। पटना नगर निगम दैनिक कर्मियों का आज चौथे दिन भी हड़ताल है और वे सफाई कर्मी जो रोजाना दैनिक मजदूरी पर पटना नगर निगम के तहत पटना के सड़कों पर साफ सफाई और कूड़ा उठा का काम करते थे, वो भी अब तक स्ट्राइक पर अपनी मांगों को लेकर 11 सूत्री मांग को लेकर ये स्ट्राइक उन्होंने रखा है। और इन तमाम मांगों को लेकर देखिए आज भी जो है पटना नगर निगम का जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन यहाँ पर सचिवालय के पास है, यहाँ पर आगजनी की गई। थोड़ी देर पहले जो है यहाँ पर टायर जलाकर विरोध दर्ज किया गया और अभी तक उनकी मांगों को पूर्ति जिस तरह से नहीं हुई है उसका विरोध उन्होंने कहा है कि जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक जो है वो काम पर वापस नहीं आएंगे। हालांकि इस पूरे मामले पर नगर निगम सख्त है और वैसे लोगों को कार्रवाई का जो है निर्देशित कर दिया गया है कि अगर वो जो काम पर नहीं आते हैं तो उन पर सख्त कार्रवाई होगी। देखिए हमारे पीछे अगर देख लीजिए तो कचरा उठाने वाले जो तमाम गाड़ियां सड़कों पर अभी कचरा उठाने का कार्य कर रही थी वो यहाँ पे खड़े हैं, ड्राइवर नहीं है, गाड़ियाँ नहीं चल पा रही है और पटना के चौक चौराहों और प्रमुख जगहों पर जो है कचरा अभी भी पसरा हुआ है। हालांकि नगर निगम के माध्यम से कुछ कचरा उठाव की व्यवस्था की गई है, आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो लोग रखे गए उनके माध्यम से कचरा उठाया जा रहा है, मगर बड़े पैमाने पर जो पटना के शहरों में गलियां और जो कहा जाता है कि चौक चौराहे हैं वहाँ पर कचरा ना उठने से लोगों को 4 दिन से जो है उस कचरे के बीच गुजरने के लिए मजबूर होना पड़ा। पटना के चौक चौराहों पर भी चलते हैं और दिखाते हैं क्या कुछ स्थिति बन चुकी है नगर निगम के इस स्ट्राइक से। तो पिछले 3 दिनों से जो
हड़ताल चल रहा है, सफाई कर्मी सड़कों पर कचरा उठाव नहीं कर रहे हैं और इसी का नज़ारा है कि पटना के मुख्य सड़कों पर थोड़ा सा कचरा उठाव हो रहा है, मगर गलियों में जो आप देख रहे हैं हालात वैसी बनी हुई है। 3 दिन से कचरा पड़ा हुआ, आज चौथे दिन भी स्ट्राइक जारी है और 10 फीट की रोड जो है वो माफ़ कीजिएगा 20 फीट की रोड जो है वो 10 फीट में तब्दील हो गई है। कचरा ना उठाने से जो लोग यहाँ से गुजर रहे हैं उन्हें तो सड़न और बदबू से यहाँ से गुजरना ही पड़ रहा है, बीमारी का भी खतरा बना हुआ है। यहाँ से जो लोग राहगीर गुजर रहे हैं उनसे हम बात कर लेते हैं। जो स्थिति बनी हुई है ऐसा तमाम पटना के हर चौक चौराहे पर देखने कैसे हालात में आप लोग रह रहे हैं? हालत बुरी खराब है, क्योंकि वहाँ कितना है कि कितना बीमारी फैलेगा, कि कितने लोग का मतलब बुखार इससे होने जा रहा है। ये हालत बहुत खराब है। चलिए देखिए, नगर निगम के कर्मियों के स्ट्राइक पर अभी तक कोई ठोस फैसला नहीं हुआ और उनकी मांग जब तक नहीं मानी जाएगी, इस मांग को लेकर वो सड़कों पर अपना जो कार्य बहिष्कार है वो जारी रखेंगे। यहाँ पर सरकारी कार्यालय भी और इनके कर्मी भी जो है यहाँ पे इसी दुर्गंध के कैसा सर ये स्थिति बनी हुई, 3 दिनों से कचरा उठाव नहीं हो रहा है? कचरा न उठाव होने की वजह से हम लोग ऑफिस में है, काफ़ी दुर्गंध हो रहा है, काफ़ी दयनीय स्थिति है। इसको यानी कि सरकार को इस पर विचार करना चाहिए, जो इसका हल है ये हल होना चाहिए। तो देखिए स्थिति बद से बदतर होती जा रही है और 4 दिनों से पटना के गलियों में जो हालात हैं, सड़कों पर तो कुछ सुधार जरूर हुआ है मगर गलियों में जो हालात है वो बद से बदतर हो रहे हैं। और इस बीच जो यहाँ से लोग रहने वाले हैं या गुजरने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे मोहल्ले और आसपास के इलाके के लोगों को ये परेशानी का सबक बन गया और यहाँ पर जो कचरा उठाव की जो मुसीबत अभी बनी हुई है, सरकार उस पर ठोस फैसला नहीं ले रही और हड़ताल को अभी तक खत्म ना करने से आम लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। इस समय कैमरा पर्सन आशीष के साथ गौतम गौंड, कशिश न्यूज। कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से पूरा पटना कचरे के ढेर पर बैठ गया है। नगर निगम के सफाई कर्मचारी की हड़ताल का चौथा दिन है। पटना के सभी इलाकों में कचरे का ढेर लगा हुआ है। पौष इलाके की बात करें तो पूरे बोरिंग रोड सहित कई इलाकों में गंदगी से लोगों का जीना हराम है। पटना के सबसे पौष इलाके में एक बोरिंग कनाल रोड कचरे के ढेर पे है। पूरा पटना कचरे के ढेर पर बैठ गया है। नगर निगम के सफाई कर्मचारियों की हड़ताल का तीसरा दिन है और हम आपको यह दृश्य दिखाना चाहते हैं। आप देखिए क्या हालत है पटना के बोरिंग कनाल रोड की, किस तरीके से पूरे बोरिंग कनाल रोड में कूड़ा का अंबार लगा हुआ है, गंदगी बहुत है और इलाके में काफ़ी दुर्गंध फैल गया है। फिलहाल इस पूरे मामले आप देख सकते हैं किस तरीके से नगर निगम के सफाई कर्मचारी जो हैं 3 दिनों से हड़ताल पर हैं और अभी तक उनसे वार्ता की कोई पहल नहीं की गई है। बोरिंग रोड के साथ साथ इसके पूरी पाटलिपुत्रा और कई ऐसे इलाके हैं जो पौष इलाके हैं, उन पौष इलाकों में बिल्कुल हालात बद से बदतर बने हुए हैं और पटना में किसी स्थान से भी कचरा नहीं उठ पा रहा है, जिसके कारण निश्चित तौर पर बीमारी फैलने का खतरा है। सवाल थोड़ा सीधा है कि पटना के पौष इलाके के साथ साथ जितने भी इलाके उन सभी इलाकों में फिलहाल कह सकते हैं कचरे का ढेर है और लोग कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि लोग इसी कचरे के ढेर में जीने को मजबूर हैं। अधिकारियों का कहना है कि नगर निगम कर्मचारी प्रशासन फिलहाल इस पूरे मामले में वार्ता नहीं करना चाह रहा है, लेकिन फिलहाल देखना होगा कि अब इस पूरे समस्या से नगर निगम प्रशासन कैसे निकल पाता है। हालांकि नगर निगम प्रशासन का कहना है कि वो अपने स्तर से इस पूरे मामले में सफाई कराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पटना की जो हालत है अब इस हालत को थोड़ा गौर से देखिए, शायद आपको लगेगा किस तरीके से पूरे इलाके में दुर्गंध फैला हुआ है और फिलहाल कचरे का भारी ढेर है। सवाल सीधा है कि हर 2 महीने 3 महीने के बाद नगर निगम कर्मचारियों का हड़ताल होता है और प्रशासन उसके साथ वार्ता करती है और नगर निगम कर्मियों का आरोप है कि प्रशासन उस वार्ता के बाद जो समझौता होता है उस पर अमल नहीं करती। अब देखना होगा कि ये कचरे का ढेर कब तक उठ पाता है। मनुगोपालम, कशिश न्यूज, पटना। और वहीं नगर निकाय कर्मियों की हड़ताल पर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि हड़ताल खत्म कराने के लिए अधिकारी लगातार बातचीत कर रहे हैं, बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि पटना लौटने के बाद वो खुद इस समस्या के समाधान को लेकर ठोस पहल करेंगे। हमारे अधिकारी लगे हुए हैं, बातचीत चल रही है। मुझे उम्मीद है कि यह हड़ताल जल्द ही टूट जाएगा, क्योंकि वो हमारे अंग हैं और उनके कारण ही साफ सफाई और स्वच्छता हो रही है। तो वार्ता चल रही है और मैं कल पटना जा रहा हूं, तो मुझे लगता है हड़ताल जल्द टूट जाए। तेजस्वी यादव के पैसे बांटने के मामले में राज्य सरकार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव को लेकर आचार संहिता लगा हुआ है, लिहाजा नेताओं को आचार संहिता का पालन करना चाहिए। पैसे हैं वो बांट रहे हैं, हम लोग तो समाज के लोगों के बीच में काम कर रहे हैं।
बिहार की सरकार और बिहार की जनता के साथ दिन रात नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूरी सरकार काम में लगी और जिस तरह का माहौल बिहार में है, जनता की नज़र है और मैंने वो देखा नहीं है क्या बांट रहे हैं, लेकिन उच्च मर्यादा का पालन राजनेताओं को करना चाहिए। आम आचार संहिता का उल्लंघन। हाँ, तो जो उसके लिए मैं वो पूरा विषय जानूंगा तभी थोड़ा ज़्यादा बोल पाऊँ। पटना के दीघा में आवास बोर्ड जमीन का विवाद काफी उलझता नजर आ रहा है। 24 एकड़ जमीन अधिग्रहण से मुक्त करने की मांग को लेकर एक बार फिर पूरे राजीव नगर के लोग धरने पर बैठ गए हैं। लोगों का कहना है कि सरकार नोटिस भेजकर जमीन मकान खाली करने का दबाव बना रही है। स्थानीय लोगों ने कहा कि किसी भी कीमत पर जमीन खाली नहीं करेंगे। उनको तोड़कर दीघा बंदोबस्ती यही है के आधार पर बंदोबस्ती किया जाएगा। सुपौल में कोसी तटबंध के अंदर कोसी का कहर बदस्तूर जारी है। तटबंध के अंदर बसे सदर प्रखंड के गोपालपुर सिरे पंचायत के वार्ड नंबर 18 मरीचा गांव में तेजी से कटाव हो रहा है, जिससे लोग दहशत में हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि 50 से 60 परिवारों का घर पिछले 3 दिनों से कोसी में समा चुका है और काफी तेज गति से नदी किनारे कटाव भी जारी है, लेकिन अभी तक जिला प्रशासन या सरकार का कोई भी नुमाइंदा कटाव स्थल पर पीड़ित परिवारों की सुध लेने नहीं पहुंचा है। खास बात यह है कि कोसी के कटाव से स्थानीय लोगों में दहशत का आलम है। लोग घर बार उजाड़कर ऊंचे स्थानों पर जाने को विवश हैं। बच्चा भूखे मर रहा है, कोई सरकारी तरफ से कोई आदमी नहीं आया है, कोई नहीं है। अब सर यहाँ भूखे मर रहे हैं कटिन पर। कितना घर कट गया? बहुत घर कट गया है। विजेंद्र बाबू से निवेदन ये है जो यहाँ मरचा गांव कट रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। सर हमसे रिक्वेस्ट होगा कि आप प्रशासन को यहाँ भेजा जाए, कोई अधिकारी को भेजा जाए। कोई आज तक नहीं आ रहा है, कुछ राहत नहीं, न प्लास्टिक न दाना।